कायनात की सबसे कीमती चीज अल्लाह का हुक्म है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं और आप इसलिए आए हैं। सबसे कीमती चीज कायनात का अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म क्या है? कुन, हो जा, वो हो जाता है। कुन, बस ये अल्लाह का हुक्म, हो जाओ, उसने हो जाना। इसकी जिंदगी नहीं बननी, कुन, हो गया। आप सारी 6 अरब लोग लगे इसकी जिंदगी बनाने में, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। इसकी जिंदगी बननी है। फिरौन के लश्कर चले जा रहे हैं, जो भी होगा। नहीं, मूसा की जिंदगी बननी है, बनी इसराइल की जिंदगी बननी है, वो बन के रही, वहां नहीं चल सकता। और ये यकीन मानो, आज के दौर में भी अल्लाह की कसम, ये कुरान के अंदर जो वाकयात हैं, ये अलिफ लैला की कहानियां नहीं हैं। ये हैं ही इसलिए मेरी आपकी तक़वियत के लिए हैं। जिस दौर में भी हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में, गुलशन में बिठाया, अल्लाह आप सबको, हमको सबको भी ये जो आग लगी है इसमें गुलशन में बिठाएगा। भाई ये दुआ सब पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आलम अन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्न अल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्ना अला रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ये दुआ पढ़ा करो। ये हज़रत अबू दरदा की दुआ है। ये जो सुबह के वक़्त पढ़ के निकलेगा, जान माल हर चीज की हिफाजत गारंटीड है। ये दुआएं, ये अमाल, ये दिए ही इसलिए गए हैं। जिंदगी इनसे बनती है, तुम्हारे मेरे करने से थोड़ी बनती है, तुम्हारे मेरे करने से नहीं बनती मेरे दोस्तों, नहीं बनती। ये चीजें गैरों के इत्मीनान के लिए हैं, हमारे इम्तिहान के लिए हैं। ओए होए ये पैसा आ गया मेरे पास, अब क्या करूं, कहां इस्तेमाल करूं, कहां से आया, पहले मालूम तो करो कहां से आया है। भाई अजमल, ये किधर से आ गया, ये मैंने कहां से कमाया? भाई चेक करो भाई, ये सही कमाया गलत कमाया। ये अगर मेरे बच्चे के खून में चला गया, अगर गलत है तो ये तो इसको नाफरमान बना देगा। हाँ, ये मेरी बीवी के खून में चला गया तो वो तो बेवफाई करेगी मुझसे। ये खून, ये माल मेरे घर में आया, अरे देखो, इस माल के आने से ऐसा ना हो कि अल्लाह चोर डाकुओं को मेरे घर की तरफ मुतवज्जे कर दे, वो घर में आए और पता नहीं क्या करके चले जाए। चेक करो ये कहां से आया, ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से आया, ला इलाहा, ये चेक करो ये कहां से। अब ये सही आया है तो अब औलाद के जिस्म में जाएगा, औलाद फर्माबरदार बनेगी। बीवी के जिस्म में जाएगा, बीवी और मोहब्बत करने वाली बन जाएगी। हाँ, मेरे जिस्म में जाएगा, अल्लाह मुझे और मुतीओ फर्माबरदार बनाएगा। हाँ, तो हमारे इम्तिहान के लिए है ये सब कुछ, ये हमारे इम्तिहान के लिए है, उनके इत्मीनान के लिए है। उनको इत्मीनान होता है, वो फोन करते हैं या ऑनलाइन चेक करते हैं, कितने पैसे हैं बैंक में, इतने पैसे। और उनके लिए भी सुन लो, उनके लिए भी सिर्फ खबर है, ये इतने पैसे हैं, खबर है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, ये खबर है, ना जिसको छू सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं ऐसा, ये खबर है। और ये खबर भी कैसी है कि अल्लाह वाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमा रहे हैं, ये जो तेरी जेब में तेरा माल रखा हुआ है, ये तुझसे नहीं जुड़ा हुआ, मुझसे जुड़ा हुआ है। दुनिया का हर अमर होने से पहले मुझसे पूछता है कि मैंने होना कैसे है। ये माल देखने में आपकी जेब में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये पैसे के बारे में नहीं फरमा रहे थे, मैं समझाने को कह रहा था कि आयत का मफहूम ये है कि जो चीज़ आपके पास है वो देखने में आपके पास है, दरअसल तो अल्लाह से जुड़ी हुई है। ये अल्लाह से पूछती है, या अल्लाह इसको नफा देना है, नुकसान देना है, क्या करना है। तो ये बोल आज के दौर में मेरे दोस्तों हमें सुनने को नहीं मिलते, हमें कोई बताने वाला नहीं। हाँ, अल्लाह से होगा, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ, मेरे बंदे क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ। सोचो तो सही, क्या ज़रूरत है अल्लाह को ये कहने की। हम उसके लिए बने हैं, हम सब के सबको उठा के जहन्नम में भी डाल दे तो उसने कोई जुल्म नहीं किया। पर क्या कह रहा है, मेरे बंदे अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा। अल्लाह ये भी फरमा सकते थे, मेरे बंदो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, लेकिन नहीं, एक सवाल रखा, वो इस बात की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या मेरे बंदे मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, क्या मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं, मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं। देखो तो सही, माँ के पेट में 3 अंधेरों में कैसे तुझे ज़िंदगी दी, तुझे तो पता भी नहीं था, ना अपनी मर्जी से इस घराने में पैदा हुआ, ना अपनी मर्जी से इस शहर में पलेगा, ना अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएगा।
हाँ तू खाना खा रहा है, खाना खाते खाते देख तो सही तू जरा, ये जो तू रोटी खा रहा है इसकी 10,000 साल से नस्ल कौन चला रहा है? हमने तो 4 कागज के टुकड़े दिए और घर पे ले आए। ये जो बकरी खा रहा है इसकी हजारों साल से नस्ल कौन चला रहा है? ये जो सब्जी खा रहा है, ये जो फल खा रहा है, हजारों सालों से इसकी नस्ल को कौन चला रहा है? मेरा अल्लाह चला रहा है। ये जो पानी हम पीते हैं मेरे दोस्तों, 16 ट्रिलियन गैलन पानी 1 सेकंड में बुखारात बन के ऊपर आसमान में चला जाता है। फिर हवाएं आती हैं उसको लेती हैं। इसमें नमक जो है, ये नमक इसको ज्यादा ऊपर जाने नहीं देता, क्योंकि नमक की अल्लाह ने तासीर रखी है, ये ठंडा जल्दी होता है। नमक की कान में जाओ ना आप तो बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडी होती है। आप नमक की कान को में अगर आप कभी जाएं तो ठंडी होती है, अल्लाह ने इसकी तासीर रखी। तो ये पानी के जर्रा जब ऊपर जाते हैं, थोड़े ऊपर जाकर नमक होने की वजह से ये ठंडे पड़ जाते हैं जल्दी, 1000-1200 फुट पे ठंडे हो जाते हैं, वरना 10-15-20 हजार फुट पर भी जाके ठंडे ना होंगे। तो ये ऊपर जाके ना 1200 फुट पर जाकर ठंडे हो जाते हैं, जम जाते हैं बादल की सूरत में। फिर अल्लाह हवाओं को भेजते हैं, ये इन बादलों को लेकर चलती हैं। फिर कभी कराची आकर पानी बरसता है, साफ पानी, नमक ऊपर ही रोक लेते हैं अल्लाह। फिर ये आगे हैदराबाद में बरसता है, फिर वहाँ बरसता है। फिर जिधर जगह नहीं, जिधर ज़रूरत नहीं होती, बादलों को चलाते चलाते ले जाकर ये पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ की सूरत में जमा के टंकियाँ बना देते हैं। फिर ऊपर से सूरज चमकता है, फिर वो सूरज की वजह से वो बर्फ़ पिघलना शुरू होती है और दरियाओं में साफ सुथरी होकर बहना शुरू होती है। हम उसमें एक पंप डालते हैं, जिस पंप को डालना भी एक मुसीबत होती है, इतनी बड़ी मुसीबत, उसको निकालते हैं, पानी को पीते हैं। इतना कुछ तो इसमें निजाम मेरे रब का चलता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जब पानी को पीने लगो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, और जब इसको पी लो तो क्या पढ़ो? अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बैठ के पियो, इसको दाएं हाथ में लेकर पियो, इसको देख कर पियो, इसको 3 घूंट में पियो। शुरू से पहले बिस्मिल्लाह, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह, कि इसको तेरे मुंह तक पहुंचाने में तेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ इतना बोलो अल्लाह को, इतना बोलो अल्लाह को। दिल इस बात की गवाही दे, मेरा अल्लाह करता है। मेरे दोस्तों, मैं क्या आपके सामने अर्ज करूं, खुदा की कसम, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, मेरे बंदो, अगर 7 ज़मीन और अगर ज़मीन में जितने दरख्त हैं इसके कलम बन जाएं, 7 समंदरों की स्याही बन जाए, और तुम अपने रब, और तुम 7 आसमान 7 ज़मीनों में जितनी मखलूक है सबको जमा करो, अव्वलीन और आखिरीन को जमा करो, जिन्नात को, फरिश्तों को जमा करो, अब तुम सब मिलकर तुम अपने रब की बातों को लिखना शुरू करो, तो अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे कलम टूट के खत्म हो जाएंगे, पानी, समंदरों का पानी सूख के खत्म हो जाएगा। रुक जाओ, उतने ही दरख्त अभी और देंगे, उतने ही समंदरों को पानी से फिर भरेंगे, फिर ये सूख जाएंगे, फिर कलम टूट जाएंगे, तुम्हारे रब की बातें खत्म नहीं होंगी। यकीन मानो, यकीन करो, हालत नज़ा पर काफिर भी इस बात को मानेगा, मुसलमान भी इस बात को मानेगा, सब मानेंगे, मानेंगे अल्लाह से होता है। हाँ मानेंगे। फिरौन जैसे अना रब्बुकुमुल आला, जिसने अपने आप को बोला अना रब्बुकुमुल आला, मेरे से बड़ा रब कोई नहीं। शैतान इसके पास आया और कहने लगा, अबे बदबख्त, रब होने का दावा तो मैंने नहीं किया, तू कहां से कर बैठा? हाँ तू बहुत बड़ी शय है तू। कहता है हाँ कर तो गया, अब क्या करूं? रहने दूं? कहा नहीं, ऐसा भी ना कर, हाँ कहीं बची ना जाए तू, है ऐसा भी ना कर, अब तो कर लिया तो जलील होगा। तो कहने लगा, क्या मेरे से बड़ा भी कोई बदबख्त है? कहा हाँ, एक आदमी है कि जब उसका भाई उससे माफी मांगने आए वो उसको माफ ना करे, ये तुझसे भी बड़ा बदबख्त है। तो फिरौन जैसे जाबिर ने भी जब आसमान से फरिश्तों को उतरते देखा इसकी जान लेने के लिए, तो क्या बोला? आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। यहां एक अजीब बात जहन में आइए आपके सामने अर्ज कर दूं कि अबू जहल जब मरने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, भाई कौन इसकी गर्दन लेकर आएगा? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह मैं जाता हूँ। तो जब गए उधर जाकर देखा तो नीचे पड़ा हुआ था। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से ने उसने अपना जो पैर है ना उसकी गर्दन पे यहाँ रखा, यहाँ रख के दबाया। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहने लगा, अबे ओ बकरियां चराने वाले, बड़ी ऊंची जगह पैर रख रहा है तू। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, तुझे तेरी ये अकड़ अभी भी नहीं गई? ये नहीं, तू जा रहा है दुनिया से, तेरी अकड़ नहीं गई अभी तक? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना, पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहता है, पूछता पहले ये बताओ जंग कौन जीता? कहा जंग जीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूल और उसके हामियों को फतह अता फरमाई और तेरे जैसे अपने दुश्मनों को जलील किया।
تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں، مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی، اور ہاں جب میری گردن کاٹو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی، اکڑ دیکھو کتنی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے۔ میرا